everyone. Today I'm going to tell you ऑस्ट्रेलिया में COC एग्ज़ाम्स देने के क्या पाथवेज हैं, क्या क्राइटेरिया है, स्पेशली टैग ऑफिसर्स, मास्टर्स, शिप इंजीनियर्स, चीफ इंजीनियर्स। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत डिटेल में मैसेजेस पे इसका जवाब देना काफ़ी मुश्किल है। तो मैं आपको स्टार्ट से प्रोसेस बताऊंगा और ये प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है आगे आपके वर्क वीज़ा के लिए और पाथवे टू गेट सेटल इन ऑस्ट्रेलिया। पहले तो ये चीज़ है कि ऑस्ट्रेलिया में अभी स्टूडेंट्स वीज़ा सारे बहुत टफ़ होते जा रहे हैं और वो बहुत जेन्युइन स्टूडेंट्स को ही ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस और रेंटल क्राइसिस स्टार्ट हो गए हैं। इवन जॉब्स मार्केट की अभी टाइट होती जा रही है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप लेजिटिमेट स्टूडेंट हैं और एप्लीकेंट हैं और आपके डॉक्यूमेंट सारे जेन्युइन हैं। तो मैं कभी भी किसी भी फील्ड में एडवाइस नहीं करता कि आप कोई शॉर्टकट लें या कोई भी आप मिस डूइंग करें वीज़ा लेने के लिए, या फिर किसी भी तरह कोई भी यहाँ पे काम करने के लिए। तो फॉर शिप ऑफिसर्स अगर आप क्लास 3 के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, जो बहुत आइडियल टाइमिंग्स हैं यहाँ सेटल होने के लिए, क्योंकि पाथवे बहुत लंबा है। डायरेक्ट भी PR नहीं है मास्टर के अलावा, शिप मास्टर के अलावा, वो भी कब तक चलती है वी डोंट नो। तो अगर आप थर्ड ऑफिसर हैं तो आप यहाँ पे अगर आप थर्ड ऑफिसर के लिए यहाँ आ रहे हैं तो आपके पास 3 कॉलेजेस हैं, टेफ, फ्रीमेंटल, टेफ, न्यू कैसल। ये 2 कॉलेजेस हैं जो आपको 1 साल का कोर्स कराते हैं और फिर आपको डिप्लोमा देते हैं। अराउंड 20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर उसकी फ़ीस है, इंक्लूडिंग शॉर्ट कोर्सेज। ये इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एक तो आपका 36 मंथ्स सी सर्विस होनी चाहिए अगर आप क्या आप कैडेट हैं, और वेदर यू आर GP ऑपरेटिंग। अगर आप 24 मंथ्स के बाद देना चाहते हैं तो उसके लिए इनकी एक ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक होती है, ट्रेनिंग एंड गाइडेंस बुक जिसको ये कहते हैं, टैग बुक। वो ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम कॉलेज से मिलती है, जो तीसरा कॉलेज ऑप्शन है आपके पास। तीनों ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम कॉलेज टैस्मेनिया में है। यही 3 कॉलेजेस शिप इंजीनियर्स के लिए हैं। 4th इंजीनियर यहाँ पे आ सकते हैं, और 4th इंजीनियर की जो रिक्वायरमेंट है वो 18 मंथ्स है, और आपको भी टैग बुक जो है वो फिल करनी पड़ती है। तो इन 3 कॉलेज में क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका टेफ फ्रीमेंटल पर्थ में कॉलेज है उसकी फ़ीस कम है, उसकी एग्जैक्ट क्या फ़ीस है करेंटली आई एम नॉट श्योर। जो और वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, मतलब आप साइड जॉब करके अच्छे सेविंग कर सकते हैं। न्यू कैसल के क्या बेनिफिट है, न्यू कैसल में ही साइड जॉब्स ज़्यादा हैं और आप अच्छा वहाँ पे अर्न कर सकते हैं, अच्छा सिटी है। फिर ANC में क्या डिफरेंस है ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम कॉलेज में, सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम कॉलेज देता है टैस्मेनिया में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है और पैसे कमाना वहाँ थोड़ा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू न्यू कैसल टेफ है। लेकिन वहाँ पे आपको शिप ऑफिसर के एग्ज़ाम के पास एडवांस डिप्लोमा मिलता है, वही टेफ और आपको सिर्फ डिप्लोमा देता है। फिर आते हैं आपके चीफ मेट के एग्ज़ाम पे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में जब आप ये COC निकालोगे थर्ड मेट की, तकरीबन 9 महीने का कोर्स होता है, या 4th इंजीनियर की 9 महीने का कोर्स होता है इन दोनों के लिए। उसके बाद आपके पास तकरीबन वीज़ा आपके पास 5 महीने का और होता है, आप उसमें ओरल दे सकते हैं ईज़िली। आप ओरल यहाँ पे निकाल सकते हैं इफ़ यू रियली वर्क हार्ड, इफ़ यू स्टडी। ओरल निकालना यहाँ कोई मुश्किल काम नहीं है, कॉलेज आपकी हेल्प करता है। जो कुछ आपने पूरा वो 9 महीने पढ़ा होता है क्लासेस में, वो काफ़ी चीज़ें ओरल में कवर हो जाती हैं। तो उसके बाद आपने इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट, एक तो मैंने आपको सी टाइम बताया, दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट है आपका
सी सर्विस लेटर। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जो है क्योंकि एम्सा ओरल देते हैं, एम्सा सी सर्विस लेटर शिप के एक्सेप्ट नहीं करता। वो आपके जो मैनेजमेंट है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर सेलिंग इन एंग्लो ईस्टर्न, इफ़ यू आर सेलिंग इन वी शिप, इस तरह आप किसी भी मेनिंग या ऑपरेटिंग कंपनी जो आपके कंट्री में है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ से आप वो लेटर लेंगे कि ये शिप है, ये इसका GRT था, उसमें GMDSS नेविगेशन इक्विपमेंट्स फिट थे और आप नेविगेशन वॉच कर रहे थे, यू वर असिस्टिंग ड्यूटी ऑफिसर इन नेविगेशन वॉच, वो सब उसमें लिखा होना चाहिए और स्टीयरिंग का भी लिखा होना चाहिए। इसका पूरा फॉर्मेट एम्सा की वेबसाइट पे अवेलेबल है कि किस तरह के लेटर एम्सा को चाहिए। तो ये सी सर्विस लेटर आपके पास नहीं होगा तो आपको आगे जाके ओरल देना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आपको ये सी सर्विस लेटर बेटर यही ऑस्ट्रेलिया आने से पहले अरेंज कर लें। कुछ कॉलेजेस जो हैं वो अपने एडमिशन के लिए भी ये सी सर्विस लेटर मांगते हैं, तो यू नीड टू गेट इट नाउ और लेटर। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर वीज़ा रिक्वायरमेंट आती है। वीज़ा रिक्वायरमेंट वही है कि आपको अपना एक्सपेंस शो करना है कि उस टाइम तक जो आपका एक्सपेंस है ऑस्ट्रेलिया में वो आपको उसका बैंक स्टेटमेंट शो करना होता है। आई विल नॉट रिकमेंड एट ऑल कि आप इस बैंक स्टेटमेंट में कोई भी गलत काम करें। हाँ, 6 महीने पुराना बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। अब तो बहुत सख्ती हो गई है, तो अगर आप अभी से बैंक स्टेटमेंट अपना, अच्छा बैंक स्टेटमेंट आप अपना फादर का भी शो करा सकते हैं, अपना भी शो करा सकते हैं, अपना सगे जो बहन भाई हैं उनका भी शो करा सकते हैं। तो सबको मिला के अगर आपका इतना एक्सपेंस आप शो कर सकते हैं कि आप कवर कर लेंगे, आपका वीज़े के चांसेस होंगे ज़्यादा। फिर चीफ मेट में सेम यही है। जब आप 1 साल सी सर्विस करोगे एज ऑफिसर आफ्टर योर, और सेकंड इंजीनियर में भी यही है, आफ्टर योर 4th इंजीनियर एंड 3rd ऑफिसर COC, 1 साल सेलिंग करने के बाद सेकंड इंजीनियर में एज़ फार एज़ आई नो, क्योंकि मैं इंजन साइड से नहीं हूँ तो आई माइट बी रॉन्ग, 18 मंथ्स है शायद चीफ सेकंड इंजीनियर के कोर्स और ओरल के लिए, लेकिन चीफ मेट के लिए श्योरली आपको 1 साल का सी सर्विस चाहिए होती है एज अ 3rd ऑफिसर और जूनियर ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर और योर COC। वो उसके बाद आप चीफ मेट के ओरल के लिए भी आ सकते हैं। सेम वही होता है 1 साल का कोर्स, लेकिन इस दफ़ा आपको ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम इसकी डिग्री देता है, बैचलर ऑफ नॉटिकल साइंस। टेफ आपको वही डिप्लोमा देगा, फ्रीमैंटल टेफ आपको एडवांस डिप्लोमा देगा। तो अगेन मैंने आपको डिफरेंस बता दिए तीनों कॉलेज के, लेकिन डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। AMC इसलिए एज लेता है इस चीज़ में कि वो डिग्री देता है, तो काफ़ी लोग उसी तरफ जाते हैं क्योंकि उनको फिर बैचलर ऑफ नॉटिकल साइंस की ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम कॉलेज से डिग्री मिल जाती है, जो काफ़ी बेनिफिशियल होती है फॉर योर फ्यूचर। सेम वही रिक्वायरमेंट होती है सी सर्विस लेटर की, सेम वही आपकी आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है दोनों में, 6 ईच मिनिमम, सेकंड मेट के लिए भी, 3rd इंजीनियर जो भी आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ जाए उन सब में आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वही बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ ये 2 कोर्स करने के बाद, जब आप ये 2 साल के कोर्स करेंगे सेकंड मेट और चीफ मेट के, फिर या 4th इंजीनियर और सेकंड इंजीनियर के। अच्छा, एक चीज़ और है, सॉरी इम्पोर्टेंट मैं बताना भूल गया, चीफ मेट और मास्टर के साथ होते हैं एग्ज़ाम, और इसी तरह सेकंड इंजीनियर और चीफ इंजीनियर के 7 एग्ज़ाम होते हैं थ्योरी, जो आपको वो 1 साल की पढ़ाई होती है, जो कोर्स होता है वो आपको साथ पढ़ाएंगे। यहाँ पे यही रूल है। ओरल आप लेकिन साथ नहीं दे सकते। ओरल आप मास्टर के तभी साथ दे सकते हैं, शिप मास्टर के, जब आपने 3 साल एज अ 3rd और सेकंड ऑफिसर 3 साल आपने सेल किया है, तो आप 1 साल का चीफ ऑफिसर कैप्टन के कोर्स के बाद दोनों की COC एग्ज़ाम्स दे सकते हैं वो। और फिर उसके बाद अब मैं आ रहा हूँ वीज़ा पाथवे की तरफ, कैसे, क्योंकि इट टेक्स टाइम, जैसे मैंने आपको बताया कोई डायरेक्ट पाथवे नहीं है। ये 2 साल पढ़ाई करने के बाद आपको जो आपकी 2 COC निकालने के बाद आपको यहाँ पे 3 साल का वर्क वीज़ा मिल जाता है। उस 3 साल के वर्क वीज़ा में क्या होता है कि आप बहुत सारी कंपनीज़ आपको ले सकती है एज आ सर्वेयर, एज आ शिपिंग ऑपरेटर, एजेंसीज़ में जॉब, पोर्ट में जॉब, कोई भी आप शिपिंग रिलेटेड जॉब
मिल सकती है आपको, अगर आप स्मार्ट इनफ हैं टू अप्रोच एम्प्लॉयर्स, और आप इतने कैपेबल हैं कि यू एक्चुअली पास योर इंटरव्यू भी नहीं तो आप इतने, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए कि आपको एम्प्लॉयर पसंद है, ईज़िली यहाँ जॉब मिल जाती है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ शिपिंग में बहुत है, श्योर जॉब्स बहुत हैं यहाँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पूरा कोस्टल कंट्री है, पोर्ट्स यहाँ बहुत हैं, तो जॉब्स बहुत हैं। तो वो वर्क वीज़ा लेने के बाद जब आपको कोई जॉब पे रखता है तो ऐसा नहीं होता कि वो आपको स्पॉन्सर ना करे। अगर 2-3 साल उस वर्क वीज़ा में आप उसके साथ काम करें और उसको आपका काम पसंद आएगा, अगर आप दिल से काम करें और इस सोच के साथ कि आपको स्पॉन्सर करे वो, तो वो फिर आपको स्पॉन्सर कर देते हैं। स्पॉन्सरशिप के बाद आपका PR बहुत ईजी हो जाता है और फिर आपकी सिटीजनशिप भी बहुत ईजी हो जाती है। तो वो उसके भी अलग प्रोसेस हैं, वो आपको कभी बाद में बताऊंगा, लेकिन ये एक प्रॉपर पाथवे है ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने के लिए, COC एग्ज़ाम्स के लिए, सारे इसके लिए, रैंक्स के लिए, और फिर उसके बाद आप जिसमें अगर आपको और अपना प्रोग्रेस करना है कैरियर, आप मरीन सर्वेइंग में डिप्लोमा कर सकते हैं, वो आपको कंपनी भी करा देगी अगर आप मरीन सर्वेइंग जॉब स्टार्ट करते हैं किसी कंपनी के साथ। तो आई थिंक दैट्स ऑल। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, फील फ्री टू मैसेज मी, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इफ़ यू थिंक आई एम हेल्पिंग यू आउट थ्रू एनी वे, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे भी मेरा चैनल फॉलो करें। क्वेश्चंस जो भी पूछने वहाँ पे मैं हमेशा आंसर करता हूँ। थैंक यू।